बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ जो है वो बड़ा अहम है, दिफाई हवाले से भी और फिर पाकिस्तानी अवाम के हवाले से। फ़ौजी ताकत में अब हम मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, हासिल की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने जो जारियत की थी उसके बाद फिर जंगी तकाज़े भी बदल गए। इस वजह से जनाब अब एक जो हमारे पास कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे, अब उनकी जगह चीनी साख्ता गनशिप हेलीकॉप्टर्स शामिल किए जा रहे हैं, पाक फ़ौज का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी का जो एविएशन विंग है वो ये इस्तेमाल करेगा और ये हेलीकॉप्टर ख़ास तौर पर जो इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम ये बात करें पाक भारत जंग की, तो उसके तनाज़ुर में ये गनशिप जो हेलीकॉप्टर है ज़मीनी दस्तों को जो सपोर्ट करने में बड़ी मददगार और मुआवन जो है वो साबित होंगे। ये अब उसकी जो एक तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पे भी आई है और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी ये हमारे थंबनेल में भी देख सकते हैं। ये है जी ये जो अमरीकी साख्ता कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स है, ये उससे कहीं जदीद तरीन जो इसके फ़ीचर्स हैं उन फीचर्स का ये हामिल है। ये इसका नाम है चीनकाज़ी 10ME-Z। ये एक जदीद और ख़तरनाक जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर है, जो ख़ास तौर पर ज़मीनी हमलों और दुश्मन के जो बख्तरबंद अहदाफ है उनको भी तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आप इस चीज़ को ज़रा नोट करें। और ये हेलीकॉप्टर जो चीन की चाइना ये है एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, एविएशन ऑफ चाइना, उसने इसको ये तैयार किया है और ये 10Z का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये टेक्निकल बातें होती हैं, इस वजह से आप माइंड ना कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो इसके टेक्निकल इसके नाम है वो बेहतर पढ़ सकें, जिससे जदीद मैदान जंग की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर जो है वो बनाया गया है। इसकी जो अहम खसूसियात हैं वो भी आपको बता दें कि ये तहफ़्फ़ुज़ और दिफाई निज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। मॉड्यूलर बख्तरबंद तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें है, यानी कि कॉकपिट और अहम हिस्से बख्तरबंद है ताकि दुश्मन की फायरिंग से ये महफूज रह सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दुश्मन का अगर इसके ऊपर फायरिंग करेगा तो एक तरह का इसका जो कॉकपिट है और अहम हिस्से हैं वो बख्तरबंद है, उसके ऊपर वो दुश्मन की फायरिंग नहीं हो सकेगी। फिर इंफ्रारेड और लेज़र वार्निंग सिस्टम्स इस हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो हैं वो लगे गए हैं और उसके साथ साथ फ्लेयर डिस्पेंसर और दुश्मन के मिसाइलों को धोखा देने के लिए वो भी जो है वो इसमें लगाए गए हैं। और फिर जो सिग्नेचर हीट को कम करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके साथ जो है वो इस्तेमाल की गई है, इसमें इस्तेमाल जो है वो की गई है। हथियारों की जो अगर ताकत देखी जाए तो ये 23 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर गन टावर, रोटरी गन या कैनन ये जनाब इसमें लगी हुई है। उसके ज़रिए ये फायरिंग की भरपूर जो है वो एक ताकत रखता है। HJ-10 एंटी टैंक गाइडेड मिज़ाइल, टैंक शिकन, वो भी इसके अंदर नस्ब हैं कि अगर किसी टैंक को निशाना बनाना है ऊपर से फ़ज़ा से तो ये एक्यूरेट अंदाज में उसको निशाना बनाएगा। और एंटी टैंक गाइडेड मिज़ाइल वो इसमें नस्ब होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। फिर जनाब TY-90 ये एयर टू एयर मिज़ाइल हैं, हेलीकॉप्टर ड्रोन दुश्मनों के लिए, ये दोनों के लिए हैं। ये एयर टू एयर जो मिज़ाइल हैं वो इसके अंदर लगे हुए होंगे जो, और इन मिज़ाइलों का नाम है TY-90 एयर टू एयर मिज़ाइल। ये हेलीकॉप्टर ड्रोन दुश्मनों के लिए ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा ये भी एक कामयाबी जो है वो पाकिस्तान ने ये चाइना से हासिल की। फिर रॉकेट पॉड्स 70 मिलीमीटर या से ज़ायद स्मार्ट या फ्री फ्लाइट, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, ये एक हथियार का ही नाम है। रॉकेट पॉड्स ये 70 मिलीमीटर उसकी जो है वो जनाब लेंथ है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और स्मार्ट या फ्री फ्लाइट, जो मकसद आपको बताने का ये है कि हम JF-17 थंडर अब अल्लाह के फजल करम से बना रहे हैं। F-35 जो है वो भी हम हासिल कर रहे हैं।
J-10 طیارے جو ہیں وہ ہمیں مل چکے ہیں، اور اب یہ جدید ترین جو ہیلی کاپٹر ہے، یہ اب پرانا جو امریکی ساختہ کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں یہ ان کی جگہ لیں گے۔ تو یہ چینی ساختہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ چین تھا، وہ اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ اس دورے کے دوران جو اسٹریٹجک شراکت داری، آہنی اسٹریٹجک شراکت داری، جس میں یہ دفاع اور فوجی اور ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کے تمام پہلو شامل ہیں، اس کو مزید جو ہے وہ فروغ دینے پر اتفاق جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو فوجی اور دفاعی ٹیکنالوجی ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق نہ صرف ڈال رہے ہیں، بلکہ اس میں ہم کامیابیاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر رہے ہیں۔ دشمن بڑا عیار ہے، چلاک ہے، اور وہ ہتھیاروں کے انبار لگا رہا ہے۔ ہم انبار تو نہیں لگا رہے، لیکن ہم اپنی جو کم سے کم اسٹریٹجک جو ایک جو اسٹریٹجک توازن ہے دفاع کے شعبے میں، اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اس سے ہم کسی طور پر بھی غافل نہیں رہ سکتے، اور یہی ہمارا جو ہے وہ مطمع نظر ہے کہ کیونکہ دشمن جس طرح کی چالیں چلتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا روایتی دشمن ہے بھارت، تو اس کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو جنگی تقاضے ہیں اس میں جو فضائی جنگ ہے، جہازوں کی